हाय फ्रेंड्स, आज मैं प्रस्तुत हूँ अपने अगले वीडियो लर्न विद ईज में। ये वीडियो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा, सिक्स्थ वीडियो में फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने मेन वर्ब के बारे में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और इसको सेंटेंस में अप्लाई कैसे किया जाता है, साथ ही साथ इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, जैसे मैंने लिख रखा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को फ्रेंड्स ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, इसमें आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। और इनका मेन रोल है, इनके फ्रेंड्स मेनली दो रोल होते हैं। पहला रोल तो ये है कि ये किसी सेंटेंस में लगकर मेन वर्ब के साथ लगेंगी और उसके साथ लगकर हमें ये बताती हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस में है, यानी कि ये जो बात है, कोई घटना है जो सेंटेंस में जिसके बारे में बताया गया है, वो किस काल में यानी कब कही गई है। ये पास्ट टेंस यानी भूतकाल में भी हो सकती है, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में भी हो सकती है और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल में भी हो सकती है। तो इनको लगाने का पहला हमारा इसका उद्देश्य यही रहता है कि हम एक काल बताएंगे, ये किस काल में बात है इसको बताने के लिए। जैसे मान लीजिए हम एक सेंटेंस लेते हैं कि मोहन इज़ प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, जिसका हिंदी अर्थ है कि मोहन खेल के मैदान में खेल रहा है। यदि हम इज़, जो कि इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है, आप फ्रेंड्स ध्यान रखना, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड और ऐसी कई, जो कि हम इनका जो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी सारी हेल्पिंग वर्ब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उसमें आप उसमें पढ़ सकते हो। तो ऐसी वर्ब्स ये यहाँ उसका किसी घटना का या सेंटेंस का काल बता रही हैं, यानी उसका ये समय बताती है कि कब हुआ। तो जैसे एक सेंटेंस है मोहन इज़ प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है कि मोहन खेल के मैदान में खेल रहा है। यदि हम इज़, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हटा के हम वॉज लगा दें, WAS, तो फिर उसका अर्थ निकलता है कि मोहन खेल के मैदान में खेल रहा था। अब फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्लेइंग लगा है, प्लेइंग जो कि मेन वर्ब होते हुए भी ये इतनी एफिशिएंट यहाँ नहीं दिख रही है, ना ही होती है कि ये बता पाए कि ये घटना यानी उसका खेला जाना कब हो रहा है, यानी वो प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है या फिर पास्ट में हो रहा है। तो इन चीज़ों को डिनोट करने के लिए, डिनोट करने का काम करती है हेल्पिंग वर्ब। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो ये इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य फ्रेंड इसका ये होता है कि चूँकि हम, आवश्यक तो है नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम सारे पॉजिटिव सेंटेंस ही बोलें, हमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोलने पड़ते हैं, जो कि स्पोकन इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो इनको बोलने के लिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता या ज़रूरत पड़ती है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए यही हम इसी सेंटेंस को एक नेगेटिव और इंटरोगेटिव में लेते हैं। जैसे मोहन प्लेग्राउंड में नहीं खेल रहा था, मोहन वाज नॉट या इज़ नॉट प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। यदि हम इसको नॉट हमें लगाना है तो इसके साथ हमें इज़ लगाना जरूरी था, उसके बाद ही हमने नॉट लगा पाए। तो इससे क्या होगा, प्लेइंग तो वैसा रहा, लेकिन नॉट कहाँ लगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगा। ऐसे ही जब इसका हम करेंगे, क्या मोहन खेल के मैदान में खेल रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी इज़ मोहन प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो यहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब को बीच में से, जो कि मेन वर्ब के साथ थी, उसको उठाकर स्टार्ट में रखते हैं, तो पूरा सेंटेंस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये दो थे इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि इसको क्यों लगाया जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बताएं कि ये साथ ही साथ भावों, यानी आपके एब्स्ट्रैक्ट्स को, भावों को भी प्रकट करती है। जैसे मान लीजिए हम किसी से कहें मे आई कम इन सर, आप यदि स्टूडेंट्स हैं तो आपने, और यदि आप टीचर हैं तो आपने देखा होगा बच्चे आपसे परमिशन लेकर ही अंदर आते। या आप स्टूडेंट्स हैं तो आप किसी रूम में जाएँ, अपने टीचर्स के रूम में जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो आप परमिशन लेके जाते। तो यहाँ हमने क्या किया, मे जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ मे क्या कर रहा है, पूरे सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है कि हम किसी से परमिशन ले रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसको ज़रूर पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन में हम आपकी जितनी भी मेन हेल्पिंग वर्ब्स हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनके बारे में हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिख देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हेल्पिंग वर्ब को ज़रूर देखें, समझें और सुनें। थैंक यू।